लव इनफाइनाइट में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि सोलमेट एनर्जी इस टाइम क्या कह रही है आपके पर्सन की। जो अगर आपके पर्सन मेल बॉडी में है तो वो सोलमेट उनकी एनर्जी इस टाइम क्या कह रही है, क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल एंड सिनिक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। जो भी अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो समझते हैं कि वो सोलमेट है, अगर आपको ये लगता है कि आप सोलमेट हैं या कन्फ्यूजन है, सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है, अगर आप दोनों के रिश्ते किस तरह के हैं आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि अगर आप सोलमेट हैं, आप श्योर हैं कि आप सोलमेट हैं, तो इस टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या कह रही हैं। ओ एक बार इनको ले लेते हैं। एस ऑफ कप्स, सोलमेट, ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिख रही है यहाँ पर। आप दोनों मुझे लगता है मैरिड हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को और कर रहे हैं और भी रिश्ते निभा रहे हैं यहाँ वहाँ से। कोई ना कोई आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की बात हो रही है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन है, उसको दूर करने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और एग्जैक्टली ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच प्यार बना हुआ है। डिवाइन मस्कुलाइन आपकी जो सोलमेट है वो मेल बॉडी में जो है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और अगर अनमैरिड हैं तो वो शादी करना चाहते हैं, और ऑलरेडी मैरिड हैं तो प्यार आप दोनों के बीच में बहुत बना हुआ है। तो क्या बात हुई है कि वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे। बात ये है कि उनको दिख तो सब कुछ रहा है, उनके पास है तो सब कुछ, लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ खालीपन है। अगर कुछ खालीपन है तो इंजस्ट प्लीज़ बताएं वो खालीपन क्या है। यहाँ देख लेते हैं। ओह, खालीपन कुछ पैसों से रिलेटेड है। उन्हें लगता है कि कुछ अगर पैसे होते तो ये करता, ये करता, वो करता, तुम्हारे साथ ये करता, तुम्हें ये खुशियाँ देता, कुछ ऐसा है डिवाइन सोलमेट के अंदर। सोलमेट मेल बॉडी में है तो अगर पहले वो आपको कुछ इस तरह से बिहेव करते थे, झूठ बोलना, अब्यूसिव नेचर, वो उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसी वजह से आप दोनों का इस तरह से यहाँ पर ये हुआ कि कम्युनिकेशन अभी गैप हो गया है, जिस वजह से आपको लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस तरह से बनेगा। तो बार बार डिवाइन मस्कुलाइन कह रही है, सॉरी, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की रीडिंग की थी मैंने अभी। सोलमेट की बात कर रहे हैं तो सोलमेट जो है इस टाइम यही सोच रहे हैं कि थोड़े से पैसे हो जाएं तो मैं तुम्हें बहुत जगह घुमाता, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो। लेकिन यहाँ आई, ओ माय गॉड, डेथ कार्ड भी आ रहा है। दुनिया के साथ साथ उनके कुछ होता है ना ज्योतिष चक्र में, वो भी शनि का प्रकोप जैसा दिखाई दे रहा है। शनि 7.5 हो सकती है, शनि की महादशा हो सकती है। शनि हमेशा बुरे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हो सकता है कि और राहु केतु का भी चक्र अगर चल रहा है उनकी राशि में है तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कार्ड इस तरह से दिख रहे हैं इसलिए बता रही हूँ मैं। तो जो आपके सोलमेट हैं जो मेल बॉडी में है वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अभी कार्मिक से जूझ रहे हैं। वो कार्मिक उनके कोई फीमेल हो सकती हैं, फीमेल कोई भी हो सकती है, मदर, सिस्टर, भाभी, इस तरह से, जो कि काफ़ी तंग करती है उन्हें, जिस वजह से शायद उन्हें पैसों को लेकर कुछ बोलती हूँ। और अब शायद काफ़ी कम हो गया उनका बोलना, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि हाँ पैसे हों तो फिर बात बनती है, बिना पैसे के तो बात बनती ही नहीं है इस 3D लाइफ में। तो आप सोलमेट फीमेल हैं, सोलमेट आप फीमेल हैं, तो उन आपकी एनर्जी क्या कहती है और एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। अगर आपके पर्सन परेशान हैं तो, और आपसे बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन चाह तो बहुत कुछ अच्छा रहे ना, क्योंकि पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स है एंड द 10 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पर, तो आपके लिए अच्छी फीलिंग्स है। एक कार्ड रिवर्स हुआ, तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स यही आ रही हैं। आप चाह रहे हैं कि फटाफट बोल दो जो बोलना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट कर चुकी हूँ और अब हमें इस तरह से नहीं रहना है। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आपको ये लगता है कि बस अब बहुत हो गया, परेशान होते होते कई साल बीत गए हैं, अब इस तरह से हमेशा नहीं रहना है। ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आके निकला। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आप ये कह रही हैं कि हम ठीक है, हम सोलमेट हैं, हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा लिख पढ़ रहे हैं, मतलब आपका ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, कुछ राइटिंग वर्क से रिलेटेड काम है आप दोनों का। या लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे, डीन होंगे, या उस सिंपल कोई कवित्री, गायत्री, उस तरह का कुछ होगा आपका
रिटर्न वर्क का कुछ ऐसा काम होगा। नाइट ऑफ वांड्स यही कहता है कि आप ये कह रही हैं मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है आपके साथ साथ, लेकिन मुझे इस तरह से बीच में मत छोड़ के जाइए कि आपके अंदर इस तरह की भावना लग रही है। तो हाई प्रिस्टेस की तरह अभी आप बहुत समय से अकेली रही हैं उनके बिना, और ऐसे में आपको अकेले रहने में मुश्किलें तो आई हैं, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन अभी आपको ये लग रहा है कि मैं जो आप चाह रहे हैं क्या वही होने वाला है कि नहीं। ईश्वर आपको सब कुछ दे तो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस तरफ मुंह नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के कार्ड्स हैं जो कि आपको आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि स्टक फील कर रही हैं। ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं आपके भविष्य के बारे में कि आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए बना हुआ हो। द सन कार्ड, या तो मैरिज हो चुकी है आप दोनों की, आप दोनों सोलमेट हैं, या फिर अनमैरिड हैं तो शादी जल्दी ही हो जाएगी। और सन कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि आप अब हमेशा के लिए अकेली रहने वाली नहीं है, शादी बहुत जल्द ही होने वाली है। तो कब होगी, कोई 1 महीने का अंतर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और विद इन 6 डेज या फिर 6 दिन के बाद 1 हफ्ते में आप दोनों की कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, जो कि अभी किसी तरीके से रुक गया था। तो आप दोनों सोलमेट हैं और आपको पूरी तरह से पक्का पता है कि आप दोनों सोलमेट हैं, और अभी अनमैरिड हैं तो शादी पक्की है। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, सोलमेट हैं, तो फाइनेंस को लेके परेशान मत होने दीजिए अपने सोलमेट मेल पर्सन को, क्योंकि अभी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, परेशान है, जिस वजह से आप भी परेशान हैं। और नो कांटेक्ट जोन में आप भी कह रही हैं मैं क्यों बात करूं, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि बात तो ज़रूर करवाएंगे हम। इमोशंस तो आप दोनों के बहुत अच्छे हैं, और कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है, फाइनेंशियल इशू भी नहीं है, हम कुछ तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं क्रिएट करने देंगे। तो परेशान मत होइए, आपके लिए सब कुछ अच्छा है। आपके मेल पर्सन सोलमेट जो है थोड़ा सा पैसों को लेके परेशान है, क्योंकि मेल बॉडी जो है हमेशा 3D लाइफ में पैसों को लेके हमेशा परेशान रहती हैं। कोई जब तक पैसा भरा नहीं होगा ना जेब में, तब तक वो आगे रिलेशनशिप बढ़ाते ही नहीं है। और हम लेडीज़ या फीमेल को देखा जाए तो वो कहती हैं पैसा हो ना हो, प्यार होना चाहिए, चलो गाड़ी चला लेंगे अब जीवन की। लेकिन यही ना, तो इन दोनों के, मेल और फीमेल एक ही चीज़ है, ह्यूमन बीइंग है दोनों ही, लेकिन थोड़ी सी पोलैरिटी का डिफरेंस हो जाता है ना, प्लस माइनस हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को संभाल कर चलना चाहिए। तो आप सोलमेट हैं, फीमेल हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपके मेल पर्सन को किसी भी तरह का आघात ना लगे। प्यार से हैंडल कीजिए सारी बातों को, हम्बली नो कहना सीखिए अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो। और ये मत सोचिए कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, ऐसा कुछ नहीं है। सोलमेट आप दोनों हैं, आप दोनों एक दूसरे का भाग्य हैं, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर शादीशुदा हैं तो घर परिवार अच्छा बसने वाला है, और अगर अनमैरिड है तो शादी ज़रूर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।